कहा गया है कि जिसी भी स्त्री या पुरुष का विवाह नहीं हो पा रहा, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो माता कात्यायनी जी की आराधना, पूजा, उपासना करने से उनके जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, सभी समाप्त होकर अतिशीघ्र उन पुरुष या स्त्री का विवाह होता है। और माता कात्यायनी जी की आराधना करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। कौन है माँ कात्यायनी जी और नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी जी की पूजा क्यों की जाती है, कारण क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी जी की पूजा आराधना की जाती है। कौन है माता कात्यायनी जी, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं था और उन्हें माता आदिशक्ति जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। इस कारण ऋषि कात्यायन जी माता आदिशक्ति जी का घोर तप करते हैं और माता प्रसन्न होती है, तो ऋषि कात्यायन के पुत्री के रूप में माता प्रकट होती है। इस कारण उनको कात्यायनी कहा गया। माता आदिशक्ति जी ऋषि कात्यायन के घर में प्रकट हुई थी, उनका जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुई थी माता। तो ऐसे माँ आदिशक्ति बनी कात्यायनी, उनका स्वरूप है ये। तो माता कात्यायनी महिषासुर का वध करने माता यहीं से ही गई थी, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, जब महिषासुर का वध करने का समय आता है, उससे पहले माता कात्यायनी के स्वरूप में ऋषि कात्यायन के घर में प्रकट हुई थी। माता कात्यायनी जी का स्वरूप ऐसा है। माँ कात्यायनी जी का चतुर्भुज स्वरूप है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ का एक हाथ वर मुद्रा में है, वर दे रही है माता। दूसरा अभय मुद्रा में है, भक्त को अभय दान दे रही है। और तीसरा हाथ जो है तलवार धारण किया हुआ है और चौथे हाथ में माता ने कमल पुष्प को धारण किया है। माता कात्यायनी जी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। माथे में होता है आज्ञा चक्र। इस कारण माँ के आराधना करने से दिमाग बहुत तेज होता है। माता का आराधना करने से मन को शांति मिलती है, यशस्वी बनता है मनुष्य। माता का आराधना करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है मनुष्य। कहा जाए तो माता कात्यायनी जी हो, स्कंद माता हो या फिर शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माँ, कोई भी माँ हो, माता एक ही है, आदिशक्ति माँ। इनका ही स्वरूप है माता, परंतु आदिशक्ति माँ का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग समय का। तो जिस स्वरूप का हम पूजन करते हैं, उस स्वरूप पे हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। इसी कारण विशेष स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो हर एक स्वरूप का बड़ा महत्व है। तो विवाह करने के लिए माता कात्यायनी जी का पूजा अर्चना आराधना करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो विशेष लाभ पहुंचता है विवाह करने वाले जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनको। तो विवाह करने वाले भी और जो ज्यादातर पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें भी माता कात्यायनी जी का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इनकी आराधना करने पर आज्ञा चक्र जो है स्वयं ही जागृत हो जाता है। तो आज से जो पढ़ाई करने वाले, स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से ही माता का आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी जी की उपासना करी थी। इसी कारण नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी जी की आराधना करी जाती है। तो यह था नवरात्रि के छठे दिन पूजा करने का कारण। कैसा लगा वीडियो अवश्य बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।